Good morning, students. Today we will start our next cell organelle, that is Golgi bodies. So you will see here first point related to this, who discovered Golgi body. So that person name is Camillo Golgi. So you will see here who discovered firstly Golgi bodies. That one person is Camillo Golgi. So on the basis of this person, given name to this Golgi bodies, because there is Golgi also, Camillo Golgi, इसीलिए Golgi bodies को नेम दिया गया था Golgi. So in which year he discovered? 1898. Okay. Now you will see your next one point. The Golgi bodies, also called Golgi apparatus और Golgi complex. So Golgi bodies को कहा जाता है Golgi apparatus और Golgi complex. ये इसके other name है of Golgi bodies. So why we will call this Golgi body to Golgi apparatus or Golgi complex? So once you will see here in this figure. So these structures are Golgi bodies. Okay, we will call this Golgi bodies. But when we will include these all things like these vesicles and this cisternae and these all structures, then we will call this Golgi apparatus. ठीक है, जब सिर्फ इनकी बात होगी तो हम इसको बोलते हैं Golgi body, Golgi bodies. But when we will include these vesicles, incoming, outgoing tubules, these all things we will include in this, then we will call this Golgi complex or Golgi apparatus. Okay. Now you will see your next one point is here. It is a membrane bound organelle found in eukaryotic cells. So Golgi bodies कैसा ऑर्गेनली है? मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. एंड मोस्ट ऑफ इट विल प्रेजेंट इन eukaryotic cells. So first I told you what is eukaryotic cells. Those have well organized nucleus, यानी जिनमें क्या हो? न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, डेवलप हो, उनको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स. सो Golgi bodies सबसे ज्यादा किन में प्रेजेंट होंगे? जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ही ये मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट इज हियर. इट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टक्ड पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्नी. सो Golgi बॉडीज की फॉर्मेशन किनसे हो रही है? सीरीज, एक ऐसा क्रम है फ्लैटेंड स्टक्ड पाउचेस, यानी चपटी और जो पाउचेस जैसे स्ट्रक्चर होती हैं उनके आपस में जुड़ने से, जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, उनसे इसकी फॉर्मेशन होती है. सो अगेन यू विल सी इन दिस योर फिगर these type of structures you may see here. ये पाउचेस जैसी स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही हैं. तो ये पाउचेस को क्या कहा है इन्होंने? सिस्टर्नी कहा है. तो ये जो सिस्टर्नी है ये आपस में क्या हो रही है? अटैच हो रही हैं एक दूसरे के साथ में, सीरीज की तरह क्रम से एक दूसरे से अटैच हैं. तो इसीलिए इसको हम, इसकी फॉर्मेशन किससे हो रही है? Golgi बॉडीज की सिस्टर्नी से इसकी फॉर्मेशन हो रही है. इसमें सिस्टर्नी जो है वो आपस में क्या होती हैं? अटैच होती हैं. सो उनसे इनकी फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट वन यू विल सी. इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द सेल न्यूक्लियस. सो ये कहाँ पर लोकेटेड होगा? साइटोप्लाज्म में होगा. साइटोप्लाज्म का होता है सेल के इनसाइड में होगा. तो ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होगा नेक्स्ट टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जस्ट जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट अगला जो ऑर्गेनली है वो कौन होगा? हमारा Golgi बॉडीज.
एंड नियर दी सेल न्यूक्लियस, और हमारा जो सेल है उसके पास में ही होगा। ये ऐसे नहीं कि किसी अदर कॉर्नर में ही होगा, नहीं, ये हमारा जो न्यूक्लियस है उसी के पास में ER होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और उसी के पास में कौन होगा, हमारा गोल्जी बॉडी होगा। सो यू कैन सी इन दिस फिगर I made there one cell diagram. So that is cell membrane, and this one structure of our cell. You can see that structure is here, that is nucleus. Okay, and this attached to this nucleus, this one organelle is endoplasmic reticulum. ये कौन सा structure है, endoplasmic reticulum है, जो कि हमें नजर आ रहा है। And ahead of this organelle, that one structure you can see, that is Golgi bodies. ये क्या है, Golgi bodies हैं। And one thing you will see here, that one portion, those are in front of endoplasmic reticulum, जो just किसके सामने है, endoplasmic reticulum के सामने है, उसको कहा जाता है सिस फेस। ओके, दैट इज सिस फेस। एंड जो इसके अपोजिट होगा, दूर होगा, अपोजिट होगा, दैट इज ट्रांस फेस। ओके, सो अबाउट दिस। एंड वन मोर थिंग यू विल सी हेयर, सिस फेस कौन सा होगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो गोल्जी बॉडी का जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे सिस फेस। एंड जो उसके अपोजिट में होगा, दैट इज ट्रांस फेस। ओके, अंडरस्टूड दिस वन थिंग। नाउ यू विल सी इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या होता है, ये वो वेसिकल्स होते हैं जो कि कहाँ से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स कौन होंगे, जो कि गोल्जी बॉडी से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, ट्रांसफेस हो गया, सिस फेस हो गया, सिस्टर्नी आई टोल्ड यू। एंड न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स क्या होते हैं, सो यू मे सी इन दिस स्ट्रक्चर कि ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है वो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी वेसिकल्स की फॉर्म में निकलकर अलग हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक न्यू वेसिकल की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरह इन सब में होगा, ये सब जो है धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगी एंड एक वेसिकल की फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगी। तो ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल है। ओके, अंडरस्टूड दिस वन थिंग। सिस फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, ट्रांसफेस जो कि उसके अपोजिट में होगा, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल कर आएंगी, उनको इनकमिंग बोलेंगे। जो इससे निकलेंगी, गोल्जी बॉडी से निकलेंगी, वो होंगी सिक्रेटरी वेसिकल्स। एंड जो ये स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है, ये होती हैं सिस्टर्नी। एंड जो न्यू वेसिकल्स यहाँ पर बनती हैं, ये सेपरेट होगा और एक न्यू वेसिकल बन जाएगी, दैट इज न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। नाउ यू विल सी नेक्स्ट थिंग। So I told you about this location of this Golgi body. It is located in the cytoplasm and it will be next to the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum के just अगला organelle है and ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल जो हमारा न्यूक्लियस है उसी के पास में होता है। तो यू मे सी हियर कि गोल्जी बॉडी का है न्यूक्लियस के पास में, यानी कि यहाँ पे हम इसको बना दें या इधर बना दें, इधर नहीं, वो कहाँ पे होगा, जस्ट नियर दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में ही होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जस्ट नेक्स्ट ऑर्गेनली होगा। नाउ यू विल सी नेक्स्ट थिंग इज हियर, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बोथ सेल्स में, प्लांट सेल्स में भी गोल्जी बॉडीज होती हैं एंड एनिमल सेल में भी गोल्जी बॉडीज होती हैं। इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स। सो जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें इनको बोला जाता है डिक्टियोसोम्स। एनिमल सेल्स में गोल्जी बॉडी ही बोल सकते हैं, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बट जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। सो दैट इज अबाउट द प्लांट सेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। सो first function you will see here,
Golgi body acts to process and package the macromolecules such as proteins and lipids that are synthesized by the ER. So ये बहुत समझने की चीज़ है, थोड़ा सा हार्ड है, but when you will listen proper you can understand easily. So Golgi body का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि वो प्रोसेस करता है, पैकेजिंग करता है उन मैक्रोमोलिक्यूल्स की. कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स? लाइक प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जो कि कहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं? बाय द ER. So when I told you about the endoplasmic reticulum, I told you rough endoplasmic reticulum synthesize proteins. ठीक है, उन्होंने किसको सिंथेसाइज किया था? प्रोटीन को सिंथेसाइज किया था. ओके, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसने किसको सिंथेसाइज किया था? लिपिड्स को. फिर से सुनेंगे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, presence of ribosomes, it will synthesize proteins, and smooth endoplasmic reticulum will synthesize lipids. Okay, so this one completed. Now you will see next one. It has been linked to the cell's post office. So जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो किसकी तरह फंक्शन करती है? पोस्ट ऑफिस की तरह करती है. सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करती है गोल्जी बॉडी. अब पोस्ट ऑफिस की तरह कैसे वर्क करती है? सो यू नो वेरी वेल कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है. जैसे उसके पास कोई लेटर पहुंचता है वो उसको टारगेट प्लेसेस पर पहुंचाता है जहां उसको पहुंचाना होता है. तो सेम ऐसे ही हमारी जो गोल्जी बॉडीज हैं उसको जिस भी प्लेस से प्रोटीन्स मेनली कहाँ से मिलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता है. सो जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिला है उसको वो क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसको उसकी पैकिंग करता है एंड फिर उसको टारगेट प्लेस पर जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको पहुँचा देता है. तो इसीलिए वो क्या कर रहा है? सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क कर रहा है. सो दैट इज अबाउट दिस वन. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, दैट इज स्टोरेज, modification and packaging of products in vesicles. So अगला जो फंक्शन है गोल्जी बॉडी का वो क्या है कि जो गोल्जी बॉडी है वो स्टोरेज करती है. जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं उनको वो स्टोर करती है, उनको मॉडिफाई करती है. जिस फॉर्म में सेल को उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्म में उनको मॉडिफाई करती है एंड फिर उनकी पैकेजिंग करती है एंड पैक करती है किन में? इन वेसिकल्स में. सो वेसिकल्स क्या होती है? यू मे सी हेयर कि ये जो राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं. ठीक है, तो जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को सिंथेसाइज किया. अब वो उनको आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती हैं. किसके पास में? गोल्जी बॉडी के पास में. अब ये जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ER की तरफ से आ रही हैं. अब जैसे ये हमारे गोल्जी बॉडी के पास में आएगी, गोल्जी बॉडी इनको क्या करेगा? इनको अपने अंदर स्टोर करेगा, इनको मॉडिफाई करेगा एंड इनकी पैकेजिंग करेगा. पैकेजिंग से मीन है कि वो उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन को बना देगा, प्रॉपर उस कंडीशन में उसको मॉडिफाई करेगा जिस कंडीशन में प्लांट्स, जो भी एनिमल सेल या प्लांट सेल है, जिसको जिस फॉर्म में उसकी ज़रूरत है उस फॉर्म में वो उन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को मॉडिफाई कर देगा, उनकी पैकिंग कर देगा एंड फिर वो उनको कहाँ पे भेज देगा? उनके टारगेट प्लेस पर भेज देगा. जैसे ये इस पूरे में से गुजरती हुई पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से वो वेसिकल्स जब रिलीज होंगे तो उसमें वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होंगे जिनकी सेल को ज़रूरत होती है. सो दैट इज अबाउट द वर्क ऑफ गोल्जी बॉडी. नेक्स्ट वन यू विल सी, इट ट्रांसपोर्ट्स मटीरियल्स टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड दी सेल. सो अब गोल्जी बॉडी ने क्या किया? उन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर दिया, उनकी पैकिंग कर दी. अब उसको पहुंचाने का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है सेल के उन टारगेट प्लेसेस पर जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है. सो
अब ये ट्रांसपोर्ट करता है उन मटेरियल्स को सेल के इनसाइड में भी और सेल के आउटसाइड में भी, ठीक है। सो सेल के बाहर भी वो उनको पहुंचा सकता है, सेल के बाहर जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी पहुंचा देता है, एंड सेल के इनसाइड में भी जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उनको पहुंचाता है। So that is about the transportation of materials. Now next one function is here, formation of lysosomes. So जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करती है। यानी हमें पता है कि लाइसोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड सेल्स में इसको बनाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज ही करती हैं, इसकी फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती हैं। सो दैट इज अबाउट द गोल्जी बॉडी। वंस वी कैन रिपीट दिस कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था, 1898 में किया था। इसको हम गोल्जी बॉडीज कह सकते हैं, गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये एक सेल बाउंड ऑर्गेनली है, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये ऐसी सीरीज से बना होता है जो कि फ्लैटेंड स्टक्ड पाउचेस होते हैं उनसे ये बना हुआ होता है, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट अहीड वाला ऑर्गेनली है जो कि नियर ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है। एंड ये प्लांट एंड एनिमल दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है। वी विल कॉल दिस इन प्लांट सेल्स सेक्सियोसोम। नाउ फंक्शंस, तो पहला फंक्शन क्या है कि वो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो कि कौन सिंथेसाइज कर रहा है, ER सिंथेसाइज कर रही है, उनको वो क्या करते हैं, उनकी पैकिंग करता है। इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस, सेल ऑफ पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। एंड इसका वर्क है स्टोरेज करना, मॉडिफाई करना, पैकिंग करना। एंड किन में पैकिंग करता है, इन वेसिकल्स, वेसिकल्स में उनको पैक करके और टारगेट जो प्लेसेस होते हैं वहाँ तक उनको ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। सो दैट इज कम्प्लीटेड गोल्जी बॉडीज। एंड फिगर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जो किसकी तरफ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और उसको हम सिस फेस बोलेंगे, जो अपोजिट होगा डेट इज ट्रांसफेज। जो वेसिकल्स कहाँ से आएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगी, उनको हम बोलेंगे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। और जो ये खुद सिक्रेट करेगा उनको हम बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। एंड जो इनसाइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं, ये ल्यूमन्स होता है, ल्यूमन जैसी फॉर्मेशन करता है। एंड जो ये यहाँ पर न्यू वेसिकल की फॉर्मेशन हो रही है दैट इज न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर फिगर ऑफ गोल्जी बॉडी। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हमें इन दोनों के बारे में स्टडी करनी है, प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज होती हैं। सो यू विल सी फर्स्टली अबाउट द डिफरेंसेस प्लांट सेल, एनिमल सेल. So first point is here, in plant cell wall is present made up of cellulose. So plant cell में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से. फर्स्टली आई टोल्ड यू कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके चारों ओर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. नेक्स्ट वन, प्लांट सेल्स आर इन रेक्टेंगुलर शेप. सो जब आप प्लांट सेल की स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह की शेप में होती है, रेक्टेंगुलर शेप होता है उनका. एंड जो एनिमल सेल्स होती हैं वो या तो राउंड शेप्ड होती हैं या फिर कोई भी इरेगुलर शेप होता है उनका. ओके, नेक्स्ट वन यू विल सी, वन लार्ज साइज वैक्यूल टेक्स 90% ऑफ सेल वॉल्यूम. सो जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है. फर्स्टली आई शॉन इन वैक्यूल कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका जो वैक्यूल है वो कैसा होता है, लार्ज साइज्ड होता है. यू मे सी इन दिस फिगर कि ये वैक्यूल जो है कितना बड़ा है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल होता है या फिर एब्सेंट होता है. ओके, सो वैक्यूल्स आर स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल. ये डिफरेंस हो गया. और इसमें लार्ज साइज वैक्यूल होता है जो कि सेल वॉल्यूम का 90% लेते हैं, यानी 90% कवर कौन करते हैं वहाँ पे, वैक्यूल ही कवर करता है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन यू विल सी, फोर्थ वन, इन दिस सेल
क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. सो वी नो वेरी वेल कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. क्यों होता है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन एनिमल जो सेल्स होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है. ओके, नेक्स्ट वन, इन दिस सेल प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. जो हमारे प्लांट सेल्स होती हैं उनमें प्लास्टिड्स होते हैं. प्लास्टिड्स मैंने आपको 3 तरह के बताए थे. तो वो तीनों जो है किन में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. बट जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं. तो इनमें कौन कौन से प्लास्टिड्स होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है. तो ये तीनों किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में होता है. एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. नेक्स्ट वन, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट. प्लांट सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है. तो लाइसोसोम्स जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है. तो इसमें ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस कौन करता है? लैक्टिक एसिड करता है. सो नेक्स्ट वन यू विल सी अबाउट दी सिमिलरिटीज. So that is plant cell and animal cell. फर्स्ट थिंग इज हियर सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है. फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ सेल्स. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. थर्ड वन, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. सो इन प्लांट सेल ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट. इन एनिमल सेल ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. सो इन प्लांट सेल ऑल्सो राइबोसोम्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. और इसमें भी कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. अच्छा, एक और सिमिलरिटी दोज आई नॉट रोट हियर कि दोनों में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. प्लांट में भी एनिमल में भी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस प्रेजेंट. सो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड दोनों में ही गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होती है. गोल्जी बॉडी प्रेजेंट, तो प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं. तो ये इसमें प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल्स में भी गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. ओके, आई रिटन हेयर. और दोनों में ही ईआर भी प्रेजेंट होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है. सो दीज ऑल आर सिमिलरिटीज ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड दीज आर डिफरेंसेस ऑफ प्लांट सेल एंड animal cell. So this one your last topic of this chapter. Now your chapter completed. Bye and take care.